हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सफदर हयात। हम फंक्शन पढ़ रहे थे। ओके, तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे फंक्शन के ऊपर। ओके, लेकिन उससे पहले एक बार और रिवाइज करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, अगर ए कोई सेट है जिसके हर एलिमेंट की इमेज यूनिक हो बी सेट में, तो वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। इसमें दो खास बातें थी कि सेट ए का हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए और वो उसकी सिर्फ एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे चाइल्ड मदर का एग्जांपल, यानी चिल्ड्रन मदर बोल सकते हैं कि इधर वाला जो सेट ए होता है वहां हम समझ लेते हैं कि वहां पे चिल्ड्रन है यानी बच्चे हैं, और ये जो बी सेट है इस पे उनकी माँ है यानी मदर्स हैं। ओके, तो देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने देखा कि बी नाम का जो बच्चा है उनकी तीन मम्मी है, ये है और ये है और ये है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक बच्चा हो और उनकी तीन मम्मी हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या फंक्शन नहीं है। और देखिए ए और सी ये दो ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोई मम्मी ही नहीं है, तो बिना मम्मी का तो कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अगर यहां देखें तो देखिए यहां हमने देखा कि ए नाम का बच्चा और बी नाम का बच्चा, इनकी एक मम्मी है ई। ओके, तो पॉसिबल है भाई, दो बच्चे हैं उनकी एक मम्मी है, हो सकते हैं दोनों भाई हैं। और जो सी बच्चा है उसकी मम्मी डी है, तो ये भी पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहां आते हैं तो देखते हैं ए कोई बच्चा है जिनकी दो मम्मी है, एक डी है और ई है, तो ये क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों? इसकी दो मम्मी है तो ये भी गलत है, और इसकी कोई मम्मी नहीं है, यहां भी ये रॉन्ग है। अगर हम यहां देखें, सपोज कीजिए ये एलिमेंट है 1 2 3 और ये है ए। सपोज कीजिए ये तीन बच्चे हैं 1 2 3 रोल नंबर के, और इनकी मम्मी क्या है? ए है। तो ऐसा हो सकता है कि तीन बच्चे हो और उनकी एक ही मम्मी हो। एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं। ये सेट x है और ये सेट क्या है? y है। सपोज कीजिए ये a b c d e, ये है और ये इस सेट h है। तो देखिए जो a नाम का बेबी है उसकी मम्मी e है, और b की d है, और c ऐसा बच्चा है जिसकी कोई मम्मी ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो यानी हमने सीधी सी बात पढ़ी थी कि जो हमारा ए सेट है उसका हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए और वो एक ही एलिमेंट से यूनिकली यानी कनेक्टेड होना चाहिए बी के एलिमेंट से। ओके, तो वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, सपोज कीजिए एफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें यहां से क्या फाइंड करना है? सपोज कीजिए वो कुछ भी फाइंड करने के लिए कह देता है, जैसे F2 कह रहा है वो कि भाई F2 फाइंड कीजिए, F2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या होगी, सुनिए। उसने कहा है एफ एक्स क्यूब दिया है एक्स रेज पावर 4 और एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो कैसे फाइंड करेंगे? हमने जो कल क्वेश्चन किए थे वो इस अंदाज के क्वेश्चन थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 सपोज कीजिए, और वहां पे हमें वैल्यू निकालनी थी x f0 की, f1 की और f2 की। ओके, तो हम क्या करते थे, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती थी, सपोज कीजिए हमें f0 की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये क्या होगी, या हमें f1 की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। ओके, तो जिसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे x है तो हम x की जगह पुट कर देते हैं। जैसे 0 पुट करेंगे तो f0 की वैल्यू आ जाएगी। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो f0 की वैल्यू आएगी। ओके, तो जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इधर भी 0 पुट करना होगा, तो 2 इंटू 0 माइनस 3 और 2 इंटू 0 0 एंड माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 3। ओके, सिमिलरली हमें f1 अगर फाइंड करना है तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अगर जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 एंड माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 3 विच इज माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह हम वैल्यू निकालते रहते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है हल्का सा। ये क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो आपको क्या फाइंड करना था? इसमें f2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि f2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे हम सॉरी 2 की नहीं 8 की, देखिए 2 तो हम रखेंगे। ओके, अगर हम f8 की वैल्यू फाइंड करें तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें यहाँ पे f8 चाहिए, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2, देखिए हम 2 पुट करेंगे, तो जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा,
है ना, क्योंकि देखिए x है, x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब ही क्या होता है, 8 होता है। तो बस f8 की वैल्यू आ जाएगी अगर हमें f8 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमने यहाँ पे 2 पुट किया है तो पूरी जगह x की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ पावर 4 प्लस 2 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ पावर 4 इज 16, 2 रेज़ पावर 3 इज 8 और प्लस 2 और प्लस 1। तो 16 और 8 और प्लस और 2 इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहां पे दिया है f(x+1), इस बार x+1 दे दिया। ओके, x² माइनस 3x प्लस 2, देन f0 और f1 की वैल्यू फाइंड करनी है। x² माइनस 3x प्लस 2, देखिए ये दिया है x² माइनस 3x प्लस 2। ओके, और वैल्यू क्या पूछ रहा है, f0 और f1 की। ओके, तो देखिए अगर हमें f0 फाइंड करना है, ध्यान दीजिए f0 एंड f1 फाइंड करना है, तो आप अगर ध्यान लगाएंगे हमें 0 चाहिए तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये पूरा का पूरा 0 बन जाए। इसका मतलब हमें x की जगह -1 चाहिए। अगर मैं -1 यहाँ रख देता हूँ तो -1 और +1 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये f0 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको f1 चाहिए तो आपको x की जगह क्या पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये है। सिमिलरली वो आपसे पूछ ले कि भाई f24 की वैल्यू बताइए क्या होगी, f24 की। तो f24 कैसे आएगा यहाँ पे, अगर मैं 23 रखूँ तो मुझे x की जगह 23 रखना होगा। जब मैं यहाँ पे 23 रखूंगा तो पूरी इक्वेशन में मुझे x की जगह 23 रखना होगा। ओके, तो हम ऐसा ना करके ना कि बार बार हमें सोचना पड़े, हम इसको देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना x+1, इसको y ले लेते हैं x+1 या a ले लेते हैं a। ओके, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या आती है। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे a और 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो हम पूरे क्वेश्चन को a में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आसान है, चलिए इसमें तो आप नॉर्मल भी सोच सकते हैं जैसे हमने अभी सोचा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिसमें आप परेशान हो जाएंगे कि हमें क्या रखना चाहिए, है ना, हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो मैं आपको एक जनरल मेथड बता देता हूं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f आपने x+1 को a लिया तो यहाँ तो a आ गया। ओके, अब x की जगह क्या रखेंगे, a-1। क्यों, क्योंकि आपने पूरे क्वेश्चन को a में कन्वर्ट करना है। ओके, और x की जगह क्या रखेंगे, a-1, सिमिलरली +2। ओके, अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए a में कन्वर्ट हो गया, है ना। आप चाहे तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, a-b² और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, या डायरेक्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f0 की वैल्यू चाहिए। अब देखिए अगर मैं a की जगह 0 पुट कर दूं तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा f0। देखिए ये आ गया f0 की वैल्यू। जब यहाँ a की जगह 0 पुट किया है तो सिमिलरली सब जगह a की जगह 0 पुट करना होगा हमें। तो ये आ जाएगा 0 - 1 होल स्क्वायर -3 0 - 1 और +2। ओके, देखिए 0 - 1 तो -1 ही होता है और -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। माइनस के ऊपर इवन पावर तो प्लस हो जाएगा और 1 की पावर 2 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये 0 - 1 तो -1 ही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 जा 3 हो जाएगा और +2, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो इसका मतलब f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपको निकालना है f1 तो अब आप 1 पुट कर दीजिए, आपको निकालना है 24 तो a की जगह 24 पुट कर दीजिए। जो भी वैल्यू आपको फाइंड करना है उसकी जगह आप वही रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल है ये। अच्छा, और देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो हो गए दो ऊपर वाले। अच्छा हाँ, देखिए ये क्वेश्चन आया x+3 y+2, x+3 y+2। ओके, f x+3 एंड y+2, इसकी वैल्यू उसने दी है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या दी है, 5xy। अच्छा, अब वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है 3,5 और fxy। हाँ 3,5। देखिए अब हमें 3,5 चाहिए, f3,5 इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, या कह रहा है fxy भी फाइंड करके दिखाओ क्या होगा, fxy भी फाइंड करके दिखाओ। तो देखिए 3,5 लाने के लिए तो बहुत सिंपल है, हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। कैसे, जैसे मुझे 3 चाहिए यहाँ, तो x की जगह इसका मतलब 0 रखना होगा। ओके, और y की जगह यहाँ 5 चाहिए तो 5 का मतलब यह है यहाँ पे y की जगह 3 रखना होगा। तो जो हम इधर रखेंगे वो इधर भी रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट मैंने आपको बताया कि हम इससे कुछ ही क्वेश्चन कर पाएंगे।
अगर हमें एक जनरल वे चाहिए तो उसके लिए हमें जनरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है ये, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट फर्स्ट वाले को तो a ले लिया मैंने, देखिए x+3 को मैंने a ले लिया, एंड y+2 को मैं क्या ले लेता हूँ, b ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a-3, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी b-2। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए f(x+3) की जगह हम क्या रखेंगे, a, और इसकी जगह b रखेंगे। लेकिन याद रखना हमारा RHS भी a और b की ही फॉर्म में आना चाहिए। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 5 × x × y, तो x की जगह हम क्या लेंगे, a-3, एंड y की जगह b-2। अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब देख, जैसे उसने कहा था fx/y फाइंड करो, तो फिर दोबारा से a की जगह x पुट कर दीजिए, a को रिप्लेस कर देते हैं x में और b को रिप्लेस कर देते हैं y में, तो ये आ जाएगा x, y, ये x, y आ जाएगा। तो 5x-3 एंड b की जगह y-2। एक आंसर तो आपका ये आ गया fx/y। अब आप कुछ भी फाइंड करना हो, जैसे 3,5 है तो x की जगह 3 रख दीजिए, y की जगह 5 रख दीजिए। 2,9 फाइंड करना है, x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 9 रख दीजिए, और वो इधर भी रखना होगा हमें। ओके, फिर इसे कैलकुलेट कर लेना होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ये एक आसान तरीका है, ओके, इस तरह मानने का। और देखिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये हो गए 4 क्वेश्चन। ओके, हाँ, सिमिलरली देखिए ये है 4th वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये fx+y में है। ओके, इसमें भी हमें am निकालना है दोनों का। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन दिया है x+y, x-y इज इक्वल टू x × y, है ना। अब यहाँ भी वही बात है, वो आपसे कह सकता है कि भाई आप जो है ना 2,3 की वैल्यू निकालो या fx, y की वैल्यू निकालो, है ना। वैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो am पूछ रहा है आपसे, अर्थमेटिक मीन ऑफ fx, y एंड fy, x, इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अर्थमेटिक मीन आप लोग जानते हैं, है ना। अगर हमें 4 कोई 4 चीजें हैं उनका अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उन सबको ऐड करेंगे 4 को और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, है ना, यानी एवरेज। ये एवरेज होता है ना। कोई मजदूर है, सपोज करो किसी दिन 300 रुपए कमाता है ना, और किसी दिन वो 200 रुपीज कमाता है और किसी दिन वो 100 रुपीज कमाता है। तो अगर हम देखें कि उसने डेली कितने रुपए कमाए तो एवरेज निकालना होगा उसका। हम इन तीनों को प्लस करेंगे 600 और डिवाइडेड बाय 3, तो 200। इसका मतलब वो डेली 200 रुपए कमाता है। अगर कोई मजदूर एक दिन 300 रुपए कमाता है, दूसरे दिन 200 रुपए कमाता है, तीसरे दिन 100 रुपए कमाता है सिर्फ, तो वो डेली कितने रुपए कमाता है, एवरेज अगर हम निकालें तो वो कितने 200 रुपीज कमाता है डेली। ये आप सब जानते हैं ना, एवरेज निकालना। तो एवरेज पूछ रहा है वो इन दोनों का, इसका मतलब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ओके, तो लेकिन पहले इनकी वैल्यू तो हमारे पास होनी चाहिए fxy और fyx की। ओके, देखिए कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया इसके लिए बहुत आसान सा तरीका ये है कि हम x+y को a ले लेंगे। ये एक जनरल मेथड है जिससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे इस तरह के। x-y को आप b ले लेंगे, लेकिन हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है। अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि वो y के टर्म्स में आएगी, कांस्टेंट में नहीं आएगी। सिमिलरली यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ भी देखिए y के टर्म में आएगी, या अगर y की निकालेंगे तो x के टर्म में आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को सोल्व करते हैं, जो हम 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ते हैं ना, 2 लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल। देखिए वो आपके यहाँ सिलेबस में भी है। ओके, मैंने सिलेबस डिस्कस नहीं किया है, आपके यहाँ 2 चैप्टर ऐसे हैं जो 8th क्लास के हैं या 9th 10th के भी बोल सकते हैं उसे, जैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वो 10th क्लास के लेवल का चैप्टर है, सिंपल है बिल्कुल। एक कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट है, वो तो बिल्कुल 8th क्लास का चैप्टर है। ओके, ये 2 छोटी क्लास के हैं, बाकी सारे आपके चैप्टर 11th क्लास के हैं, और 1-2 टॉपिक आपका 12th क्लास का भी है। ठीक है, यानी जो आपको NCERT में भी मिल जाएंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कोई बुक बताओ, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन और अच्छे करने हैं तो आप NCERT भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, RD शर्मा आती है, अगर आप और अच्छे या ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो RD शर्मा से भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, मैं आपको मतलब सोच समझ के कि हाँ किस टाइप के आपके यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी तरह के आपको क्वेश्चन कराऊँ। इसके अलावा आप लोगों के लिए शीट भी तैयार कर रहा हूँ कि उसको टेलीग्राम वगैरह पे मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग उसे देख सकें। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड होगी, यहाँ से तो y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना आ जाएगा 2x। ये सब लोग करते हैं हम 8th क्लास में, a + b हो जाएगा, है ना। और ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 डिवाइड में चला जाएगा
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी बाय 2, ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इनको माइनस कर दूं, है ना, अगर हम इसे माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस बार माइनस करने से यहाँ माइनस आ जाएगा, और देखिए हम बता देते हैं आपको, जब मैं इसे माइनस करूंगा यहाँ माइनस आ जाएगा, और इस माइनस का प्लस बन जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और y और y कितना बन जाएगा, 2y हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी बाय 2। तो x की वैल्यू भी आपके पास आ गई और y की वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो आप इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को जो हमें लिखनी होती है हमेशा, इसको आप लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस वाई को आपने a लिया था और x माइनस वाई को आपने b लिया था, ओके, इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब आप x की जगह ये रखेंगे, ओके, a और b वाले टर्म यानी x और y वाले सॉरी नहीं रखेंगे, आप a और b वाले टर्म लेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन a और b में आ चुका है। तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू ए माइनस बी बाई 2। देखिए ये x की वैल्यू आई है और ये y की वैल्यू आई है। तो यहां से अगर ध्यान दें आप, देखिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 जा 4। तो ये आ जाएगा a कोमा b, ये आपका a कोमा b आ गया। उसने कहा था x कोमा y, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप a को x लिख दो, b को y लिख दो, वही आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, f x कोमा y आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली अगर मैं x की जगह y कर दूं, यानी उल्टा कर दूं, एक्सचेंज कर दूं इन दोनों को, तो यहाँ भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। अब हमें निकालना था am, ओके, देखिए am ऑफ f x कोमा y एंड f y कोमा x, क्या होगा इन दोनों का am, दो नंबर का am क्या, दोनों को प्लस कर देंगे, मीन्स f x कोमा y को प्लस f y कोमा x को, इन दोनों को हमने प्लस किया और डिवाइड में 2 कर दिया। ये हम am निकालने का तरीका है, ओके। तो f x कोमा y क्या आ जाएगा, देखिए वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 4 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, है ना। अगर दोनों डिनोमिनेटर में सेम होते हैं तो हम ये दोनों में से कोई एक एज इट इज लिख के ऊपर वालों को एज इट इज सम कर देते हैं, या माइनस अगर बीच में हो तो माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, तो 0 अपॉन समथिंग आ गया, 0 अपॉन 4 यानी 0। तो इसका आंसर क्या है इनका, am क्या आया, 0 आया। तो ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो ये एक आसान तरीका है।